आपका ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है? 100 में से हर 50 एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही है। करीब एक जस्टिफाइड इनकम है जो आपने शो करनी है फॉर द ऑस्ट्रेलिया, उसको फॉलो करके भी वी कैन नॉट गारंटी यू आपका वीज़ा लग जाएगा। आपका ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है या हो सकता है? इस वीडियो में वी विल डिस्कस ऑल दोज रीजंस दैट कुड अफेक्ट द वीज़ा रेशो ऑफ योर्स इन ऑस्ट्रेलिया। My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, स्टडी वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो सकता है, हो रहा है, या अगर आपने अभी अप्लाई करना है तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर वीज़ा रेशो। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। Before I comment anything on this, let me clear you one thing very straightforward कि इस वक्त जो स्टैट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के फॉर पाकिस्तानी मार्केट इज़ अराउंड 50 to 51% जो वीज़ा रेशो है। 100 में से हर 50 एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रही है। अब जो 50 रिफ्यूज़ हो रही है, आपको क्या लगता है कि वो सारे जेन्युइन नहीं थे, या उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, उन्होंने फाइनेंशियल्स नहीं लगाए, उनको जिसने यूनिवर्सिटी ने सीओई दिया है, क्योंकि अब तो खैर सीओई बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो क्या वो यूनिवर्सिटी ठीक नहीं थी? इसमें से वो बच्चे भी हैं जिनके पास G8 का सीओई था, और जिनके वीज़ाज ग्रांट हुए हैं इनमें से वो बच्चे भी हैं जिन्होंने अप्लाई ही कॉलेज में किया था। तो बात करने का मकसद ये है कि जो 50% की एक अनसर्टेनिटी है ना ऑस्ट्रेलिया को लेके, दैट विल रिमेन देयर। उसको कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई एजेंट, ना कोई स्टूडेंट। जो कुछ आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, उसको फॉलो करके भी वी कैन नॉट गारंटी यू आपका वीज़ा लग जाएगा। दिस इज़ ओनली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, personal visa grants, my recent visit to Australia, having chit chat with lots of colleges, universities, and high reps from the different colleges and universities. तो मैं उसकी बेस पे अपना एक एनालिसिस पेश करूँगा, और मैं हरगिज़ इंडोर्स नहीं करता कि इसको फॉलो करने के बाद जो है ना वो आपका वीज़ा 100% ग्रांट हो जाएगा। The uncertainty, the gray area will remain there as per the stats codes. It's not my stats, it's stats published by Australian government. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त, वो है जी आपके फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स को लेके बहुत बड़ी एक जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और उसमें आप कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि जी स्टेटमेंट 3 माह की हो और स्टेटमेंट 6 माह की हो। इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज, देखें, अगर तो आपकी स्टेटमेंट 6 माह से चल रही है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, फादर मदर इज़ प्रेफर्ड, या बड़ा भाई, और बड़ा भाई का भी उसका जो एज गैप है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ये ना हो कि बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है और स्पॉन्सर आपको कर रहा है 1.5 करोड़ रुपया। फादर मदर की हम नॉर्मली स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, या बच्चे की अपनी यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज। तो अगर तो मदर की स्टेटमेंट है, फादर बिजनेसमैन है, उसकी 6 माह से 1 साल से स्टेटमेंट चल रही है और वे फ्लो में चल रही है, बेशक उसमें एक 1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया फॉर द सर्टन पीरियड नहीं होल्ड रहा, तो आप 1 माह के फंड्स होल्ड कर कर, 2 माह के फंड्स होल्ड करके, 1.5 माह के फंड्स होल्ड करके वीज़ा या अपना जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट दैट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वीज़े के लिए तो हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं अब अपनी बात करूँ कि मेरी एडिफाई की स्टेटमेंट है, एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, और मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है, फ्लो में चल रही है पिछले साल 4-5 साल से। पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अब अगर उसमें 1.5 करोड़ रुपया नहीं भी होल्ड रहा पिछले 3 माह से, इवन देन माई स्टेटमेंट इज एलिजिबल टू स्पॉन्सर माई किड्स। क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्लो है ट्रांजेक्शन्स का, और वो नेचुरल है, वो बनाया नहीं गया, आपके बिजनेस के साथ अलाइन कर रहा है। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट आपके पास है तो फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप 1 माह के लिए फंड्स होल्ड करें और अप्लाई कर दें यूजिंग द सेम स्टेटमेंट। अगर आपकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं है, आपका कारोबार इस तरह का नहीं है, या आपके पास नहीं है, आपने
एक ऐसा अकाउंट यूज़ करना है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, पिछले 3 4 5 6 माह से अकाउंट पुराना है। फ्रेश अकाउंट को यूज़ करना तो खैर भूल ही जाए ना बाप, अकाउंट वही यूज़ करना है जो पुराना है, एटलीस्ट 6 माह पुराना। लेकिन उसमें वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ब्लैंक आ रहा है आपका अकाउंट, और आपने नहीं यूज़ किया। इन दैट केस यू नीड टू होल्ड द फंड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 माह आपने फंड्स होल्ड करने हैं टू एस्टेब्लिश द सर्कमस्टांसेस के भाई आई कैन अफोर्ड द फीस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अच्छा, अब इन दो सिनेरियो के अलावा भी कुछ सिनेरियो हो सकता है। वेरिएशन विल ऑलवेज कम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और एक बात मैं और वाज़ेह कर दूं कि हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हर बच्चे के लिए सेम नहीं है। फॉर इंस्टेंस, मर्डोक यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी अगर उसके पास 100 एप्लीकेशंस हैं तो देर आर चांसेस कि 100 के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करें। आप ये दो, आप ये दो, आप ये दो, आप ये दो, आप ये लेके आओ। क्यों? ये उनके डिस्क्रिप्शन है। दे कैन चेक एवरी इंडिविजुअल इन ऑन इट्स ओन मेरिट्स। तो अब फिर आप कहेंगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल्स की बात हो गई। अच्छा, फिर उसके पीछे आपकी इनकम सपोर्ट करनी चाहिए आपको, तकरीबन तकरीबन जो कि पाकिस्तानी आप कह लें कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब एक जस्टिफाइड इनकम है जो आपने शो करनी है फॉर द ऑस्ट्रेलिया। एंड दैट शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम ओनली एग्रीकल्चर। उसका कुछ हिस्सा रेंटल इनकम से आ सकता है, एग्रीकल्चर से आ सकता है, बट नॉट ऑल इनकम विल बी कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, जो कि आपको पता है कि अब पहले बहुत यूज़ हुई है पाकिस्तान के अंदर। उसमें आपको NTN फाइनेंशियल्स कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो जस्टिफाई कर सकेंगे आपकी इनकम जो है ना वो जेन्युइन है, प्रॉपर है, उसमें कोई फॉर्जरी नहीं है, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी SOP। उसमें आपने वो तमाम चीज़ें कवर करनी हैं जो कि GST की रिक्वायरमेंट है, अपडेटेड। आपके टाइज, आपकी फ्यूचर प्लान्स, आपकी फ्यूचर जॉब, आपका स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, आपकी इनकम, वाई दिस कोर्स, वाई दिस डिग्री, वाई दिस कॉलेज, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वो सारा कुछ आपने कवर करना है उस SOP के अंदर। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके एक्सपीरियंस और गैप्स। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर यूज़ किया है, दैट शुड बी जेन्युइन विद योर सैलरी स्लिप्स, विद योर बैंक स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट योर सैलरी इज रिफ्लेक्टिंग इन योर बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेटर यूज़ किया है जिसमें आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही, जिसमें आपकी जो आपका जो एक जेन्युइननेस है वो शो नहीं हो रहा, दैट इज़ अ रेड फ्लैग, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। चौथी जो चीज़ है वो आपकी फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो खैर ऑब्वियसली सबके पास होंगे जो अप्लाई कर रहे हैं, आइल्स भी सबके पास होगा जो अप्लाई कर रहे हैं। दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इनकम के डॉक्यूमेंट्स, आपकी SOP, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो कवर होनी चाहिए उसके अंदर। थर्ड पे आपका एक्सपीरियंस, और आपका जो है ना वो जो सैलरी स्लिप्स हैं वो जस्टिफाई हों कि सैलरी आपके अकाउंट में आ रही थी। अगर ये 3 चीज़ें आप कवर करते हैं तो देर आर मोर चांसेस फॉर यू टू गेटिंग स्टूडेंट वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बट द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरी क्लियर एंड दोज आर 50%। और उसमें भी G8 के बच्चे भी हैं और तमाम बच्चे हैं जिनके पास COE एक अच्छी यूनिवर्सिटी का था, उसके बावजूद वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो वो जो एक अनसर्टनिटी है वो रहेगी फिल वक्त। बट आई बिलीव कि 3 मई के बाद हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे मज़ीद। और अभी भी अगर पीटर डटन साहब की बात सुने तो एक अजीब सा डर लगता है, खौफ आता है दिल में कि यार ये बंदा अजीब ही काम करेगा पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए आके। अगर लेबर को देखें तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शंस के बाद कुछ बेहतर ही करेंगे पाकिस्तान के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और फिल वक्त अगर आप इन चीज़ों पे क्वालिफाई करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। इफ़ नॉट, आई वुड हाईली रिकमेंड के गो फॉर अदर ऑप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।